प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सन हुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन हुक और जो हुक लगते हैं उनसे ये बड़ा हुक होता है। ये किस प्रकार लगाया जाता है वो आप अच्छी तरह समझ लें। सन का हुक जो होता है ये जन भी पढ़ा जा सकता है। शन शन ये कोई सी भी आवाज़ इसमें आ सकती है। इसमें जैसे आपने लिखना है पैशन, PASSION, पैशन। टी में ए की आवाज आ रही है, फर्स्ट प्लेस की आ रही है। टी को फर्स्ट प्लेस से बनाएंगे और शन कहाँ किधर जाएगा, ये बड़ा हुक लगेगा। अगर वाविल इधर है तो वाविल के अपोजिट शन का हो जाएगा स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ये सब जो आ रहा है स्ट्रेट स्ट्रोक्स में है, STRAIPST स्ट्रोक्स। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में शन का हुक वाविल के अपोजिट जाता है। जैसे आपको लिखना है ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। ऑप्शन में ई बनाया, इधर को जाएगा क्योंकि इधर को ये जो है ऑफ की आवाज आ रही है, ऑप्शन हो गया। अब आप में लिखना है एक्शन, ACTION, एक्शन। ए की आवाज आ रही है पहले, तो ए तो ये हो गया और सन इधर चला जाएगा क्योंकि वाविल इधर है। तो ये चीज क्लियर हो गई। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अगर वाविल जिधर आ रहा है उसके अपोजिट ही सन का हुक लगेगा। बाकी हुकों से बड़ा हुक लगता है ये, और ये अंत में लगाया जा रहा है, अंत में लगेगा। बीच में भी लगता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद आपने लिखना है ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन। ऑपरेशन भी क्या है, ऐसे हुक लगता है ऑपरे और शन इधर को जाएगा। यहाँ पर क्या देखा जाएगा, हुक के अपोजिट शन का हुक जाएगा। अगर हुक नहीं आ रहा है तो वाविल के अपोजिट जाएगा, हुक आ रहा है तो हुक के अपोजिट सन का हुक जाएगा। इसी तरीके से अगर सर्किल आ रहा है, जैसे आपने लिखना है CITATION, साइटेशन। तो साइटेशन यहाँ पे सर्किल के अपोजिट जाएगा। जब कुछ नहीं होगा तो वाविल के अपोजिट जाएगा, हुक होगा तो हुक के अपोजिट जाएगा, सर्किल होगा तो सर्किल के अपोजिट सन का हुक जाता है, लगाया जाता है। जैसे सेक्शन लिखना है आपको, SECTION, सेक और सन। माने यहाँ पे वाविल ही देखा गया, यहाँ सर्किल की अपोजिट जो है सेक्शन। सेक्शन सेकंड प्लेस पे बनेगा क्योंकि एक ही आवाज आ रही है, सेक्शन। तो ये चीज क्लियर हो गई। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में वाविल के अपोजिट सन का हो जाएगा, हुक होगा तो हुक के अपोजिट लगाया जाएगा, और सर्किल होगा तो सर्किल के अपोजिट लगाया जाएगा। अब आ जाइए आप थर्ड स्ट्रोक्स। थर्ड स्ट्रोक्स में कर के अंदर हुक लगता है। जैसे आपको लिखना है फैशन, FASHION, फैशन। एफ बनाया आपने पहले से और शन का हुक लगा दिया। कर्ड के अंदर, इसमें वो नहीं देखा जाएगा कि वाविल इधर है या इधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेशन लिखना है, NATION, नेशन। अब आपने लिखना है मोशन, MOTION,
शन, इस तरीके से कट रेखाओं में सन का हुक लगेगा। अच्छा, इसके अलावा हमेशा एक ही तरफ जाता है, वो भी वर्ड है। हमेशा वाले में क्या है, एफ और के के बाद जब भी आएगा नीचे हो जाएगा। के की जगह पर के भी हो सकता है, एफ के या एफ के बाद जब भी आएगा नीचे को जाएगा, और एल और के के बाद भी जब भी आएगा ऊपर को जाएगा। एल के और एल के हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे आपको लिखना है एफेक्शन, ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन, एफेक्शन। लिखना है लोकेशन, एल ओ सी ए टी आई ओ एन, लोकेशन। लोकेशन तो कहने का मतलब है एफ के बाद में हमेशा ऊपर जाएगा, और एफ के बाद में हमेशा नीचे जाएगा, और एल के बाद में हमेशा ऊपर को जाएगा। जैसे एफेक्शन में नीचे गया है और लोकेशन में ऊपर गया है। इसके अलावा टी, डी और जे, तीन अक्षर है, टी डी डी, इनमें हमेशा राइट की तरफ जाएगा, राइट हैंड की तरफ जाएगा। अगर ये अकेले आ रहे होंगे, अगर सर्किल आ रहा हो तो सर्किल के अपोजिट जाएगा। अगर अकेले आ रहे हैं, जैसे अकेला का मतलब कोई सर्किल उकिल नहीं है, उसे नोटेशन लिखना है, NOTATION, नोटेशन। इसी तरीके से आपने लिखना है लोजीशन, LOGICIANS, लोजीशंस। तो क्या करेंगे, लो बनाएंगे, ये बनाएंगे, शंका लोजीशंस। मतलब कहने का मतलब है कि डी जे के बाद में हमेशा पूरा हो जाएगा। अब मान लिया अगर आ जाए साइटेशन आया था, टी है, इसमें सर्किट का अपोजिट जाएगा, क्योंकि अगर हुक लगा तो हुक के अपोजिट जाएगा। अगर अकेला ऐसे आ रहा है तो हमेशा राइट हैंड की तरफ ही आप सन का हुक लगाएंगे। ये आपके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सन का हुक लगाना समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, सरल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ